अस्सलाम वालेकुम। कॉक्सिडियोसिस कमर्शियल और घरेलू परिंदों में एक आम प्रोटोजोन बीमारी है जिसकी पहचान होनी इसहाल, आंतों की सोजश, उखड़े हुए पर, जिस्म में खून की कमी, अनुदगी का तारी होना और मिलती जुलती अलामात हैं। घरेलू पैमाने पे मुतासरा जानदारों की सेहतयाबी के सिलसिले में लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। कॉक्सी यानी खूनी पेचिश मर्ज खतरनाक है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना और इसका इलाज आसान है। कीमती चिकन्स को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए सस्ते घरेलू ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और आसान इकदामात से भी कॉक्सिडियोसिस की रोकथाम मुमकिन है। सबसे अहम तरीन मरहला ये है कि वो वाले चूज़े या पट्ठे पट्टियाँ खरीदें जिन्हें कॉक्सी की वैक्सीन की गई हो। अगर वैक्सीन नहीं हुई तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे हल्दी या लहसुन इस्तेमाल करवाएं। हल्दी चूज़ों के लिए 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और बड़े चिकन्स के लिए 10 ग्राम हल्दी 1 लीटर पानी में लगातार 4 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। और अगर आप लहसुन इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 1 तुरी लहसुन का रस शामिल करके मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। जब भी पोल्ट्री बर्ड्स को कोई दवा मेडिसिन इस्तेमाल करवानी हो तो ऊपर लिखी हुई मिकदार को लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि अगर दवा की डोज मिकदार गलत रखी जाए तो गुर्दों की खराबी के साथ साथ कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश जैसे मर्ज के केसेस भी सामने आते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स को उनके जिस्मानी वजन, उम्र और तादाद के हिसाब से जगह मुहैया करें, क्योंकि जगह की तंगी भी खूनी पेचिश मर्ज का बायस बनती है, जिससे जानदारों की नशोनुमा मुतासर होगी, बीमार बर्ड्स की शरह में इजाफा दिखाई देगा, शदीद इसहाल, डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी और दीगर ज़रूरी नमकियात की कमी, कम खाना पीना, अंडों की मिकदार में कमी, आंतों की खराबी और अमवात जैसी सूरत हाल सामने आएगी। जानदारों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले बिस्तर को साफ सुथरा रखें, रोज़ाना की बुनियाद पर रिहाइशगाह की अंदर बाहर से सफाई को यकीनी बनाएं, खुराक की ज़हीरा अंदोज़ी अच्छी तरह से करें, वक्तन फ़ोक्तन डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी करते रहें, नमी को हद से तजावज़ ना करने दें, डायरिया यानी इसहाल को कंट्रोल में रखें, रिहाइशगाह मुकम्मल खुश्क होने के बाद उसमें चूज़ा डालें। अगर रिहाइशगाह के अंदर दरारें, दर्जे वगैरह है तो इनकी मरम्मत करें। गाहे बगाहे पोल्ट्री बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स जैसा कि दही वगैरह इस्तेमाल करवाते रहें। आपके पास ब्रीडर फ्लाक है, आप इनके जरहेज अंडों से चूजे निकलवाना चाहते हैं तो ब्रीडर की इम्यूनिटी को, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें ताकि इनकी आने वाली नस्ल खूनी पेचिश मर्ज के खिलाफ मज़ामत कर सके। बायोसिक्योरिटी यानी पोल्ट्री बर्ड्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता ना करें। आपके पास पहले भी परिंदे मौजूद हैं, आप नए बर्ड्स लेके आते हैं तो उन्हें कुछ दिनों के लिए अलहदा रखें, तसल्ली करें कि इनमें कोई मर्ज नहीं, उसके बाद अपने पुराने फ्लाक के साथ शामिल करें। ग़िज़ा की तकसीम के औकात मुख्तस रखें, बारिश का पानी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल ना होने दें और ब्रूडर की वक्तन फ़ोक्तन सफाई करते रहें। कॉक्सी के इलाज के लिए आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ नामों से अलग अलग अद्वियात मैसर होती हैं, जैसा कि सल्फा ड्रग्स, फ्यूराजोलिडोन, कॉक्सी ब्लू, डाइक्लोकॉक्स, कॉक्सी क्योर, कोरेड एम्प्रोलियम, कॉक्सी एड, एम्प्रोल के ब्रांड नाम से एम्प्रोलियम, एम्प्रोल 30 और एम्प्रोलियम 200 वगैरह। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ब्रांड नामों से एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स दस्तयाब हो जाती हैं। और अगर आप आगाज से ही चूज़ों को कॉक्सिडियोसिस वैक्सीन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मिनरल वाटर, छोटा या बड़ा स्प्रे पंप, शापर या साफ जगह, ग़िज़ा और चिक्स की तादाद के हिसाब से वैक्सीन दरकार होगी। पंप में पानी डालकर बोतल में वैक्सीन डालें और अब ये वैक्सीन उसी पंप में डालें जिसमें मिनरल वाटर डाला था। प्रेशर बनाकर खुराक पे स्प्रे करके चिक्स को दें। वैक्सीन की एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीह बगौर देखें। वायल खोलने के लिए तीर के निशान से एल्यूमिनियम फॉयल उतारें। वायल में से वैक्सीन निकालने के बाद एक मरतबा फिर से मिनरल वाटर डालकर तसल्ली से हाली करें। हाथ और दीगर तमाम अशिया साफ़ सुथरी होनी चाहिए जिन्हें हम दौरान वैक्सीन इस्तेमाल में लाएंगे। ये वैक्सीन परिंदों को खूनी पेचिश जैसे मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ की खातिर यूज़ की जाती है और पहले हफ्ते में ही चूज़ों को इस वैक्सीन के ज़रिए कॉक्सी बीमारी से बचाव के लिए
इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करवाई जाती है। उतनी ग़िज़ा पे उतनी फीड पे स्प्रे करें जो चूज़े 2 घंटों तक खा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा मिकदार में खुराक के ऊपर स्प्रे कर लें, ग़िज़ा का कुछ हिस्सा चूज़े खा लें और बाकी खुराक बच जाए, क्योंकि अब इस बची हुई ग़िज़ा को आप अगले दिन इस्तेमाल नहीं करवा सकते, इसे ज़ाया करना पड़ेगा। तो मुआशी नुकसान से बचने के लिए पहले से ही इल्म होना चाहिए कि 2 घंटों में आपके पास मौजूद चूज़े कितनी ग़िज़ा खा लेंगे। उसी हिसाब से खुराक को साफ़ सुथरी जगह पर रख के मतलूबा मिकदार में वैक्सीन स्प्रे करें और चूज़ों को ये वैक्सीन मिली फीड खाने के लिए दें। आगाज़ में पोल्ट्री बर्ड्स के नीचे जो भी बिस्तर बिछाना हो उसे पहले अच्छी तरह से खुश्क कर लें, क्योंकि जिस बिस्तर में नमी की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ पर रहने वाले बर्ड्स में कॉक्सिडियोसिस खूनी पेचिश मर्ज का हमलावर होना आम बात होगी। परिंदों की रिहाइश का में पैरासाइट्स यानी तफैलियों की नशोनुमा की रोकथाम के हवाले से मौसर हिकमत अमली अपनाएं, क्योंकि तफैलियों की बहुतात भी जानदारों को खूनी पेचिश मर्ज में मुब्तला करने का बायस बनती है। एक मौसर हिकमत अमली ये भी है कि रिहाइश गाह में परिंदे रखने से पहले फ्लेम ट्रीटमेंट करें, यानी इस तरह से शोले की मदद से रिहाइश गाह में मौजूद जरसूमों का खात्मा करें और इस मकसद के लिए गैस सिलेंडर बर्नर इस्तेमाल में लाएंगे ताकि बाद में यहाँ पर रहने वाले पोल्ट्री बर्ड्स कॉक्सिडियोसिस मर्ज से महफूज रहें। खुराक का बिस्तर में मिक्स होना और मुख्तलिफ औकात में परिंदों का इसी ग़िज़ा को खाना भी कॉक्सिडियोसिस का बायस बनेगा। लिहाजा जब भी खुराक तकसीम करें अपने पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद और उनके लिए योमिया इस्तेमाल होने वाली खुराक की मिकदार को लाजमी मद्देनज़र रखें। सिर्फ उतनी ग़िज़ा दें जो चंद ही घंटों या कम अज़ कम रात पड़ने से पहले पहले इस्तेमाल हो जाए। रिहाइश गाह में खुराक के वो वाले बर्तन रखें कि जिनसे ग़िज़ा का ज़िया ना हो और पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद के हिसाब से खुराक के बर्तनों की तादाद पूरी रखें। बाज़ औक़ात परिंदे बगैर कोई ज़ाहरी अलामात ज़ाहिर किए अमवात का शिकार होने लगते हैं। अगर इन परिंदों का पोस्टमार्टम किया जाए, अंदरूनी आज़ा देखें तो अक्सर व बेशतर कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश मर्ज की अलामात वाज़िया तौर पर दिखाई देती हैं। लिहाजा बेहतर हिकमत अमली यही है कि आगाज़ से ही वैक्सीन करवा लें और वो तमाम पहलू, तमाम अनासर जो आपके पोल्ट्री बर्ड्स को कॉक्सिडियोसिस मर्ज में मुब्तला कर दें उनके हवाले से मुहतात रहें। जिन दिनों फ्लाक में कॉक्सिडियोसिस मर्ज हमलावर हो, इस्तेमाल में लाए जाने वाले तमाम साजो सामान औजार को बाहर निकाल कर उनकी जरासीम कुशी करें, सूरज की धूप में रखें, अच्छी तरह से खुश्क करके इस्तेमाल में लाएं। जगह जगह पे बीठों में खून दिखाई दे रहा है, इन्हें बाहर निकालें और मुकम्मल फ्लाक में से अगर एक आध बर्ड मुतासर है तो उसे दीगर परिंदों से अलहदा कर लें ताकि इसकी वजह से मर्ज दीगर नॉर्मल परिंदों में ना फैले, मुकम्मल फ्लाक इस बीमारी की लपेट में ना आए। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए उतनी ग़िज़ा दस्तयाब रखें कि जो 2 से 3 से 4 दिनों में इस्तेमाल हो जाए। अगर आपको इसे लंबे अरसे के लिए ज़हीरा करना पड़े तो ज़हीरा अंदोज़ी के दौरान वक्तन फ़ोक्तन खुराक का मुआयना करते रहें, फीडबैक बाहर निकालें, धूप लगवाएं ताकि ग़िज़ा में नमी मॉइस्चर की मिकदार ना बढ़े, क्योंकि अगर किसी भी वजह से खुराक में मॉइस्चर बढ़ने लगे तो फंगस, फफूंदी, दीगर पैरासाइट्स की बहुतात होगी और यही ग़िज़ा जब आपके पोल्ट्री बर्ड्स के अज्साम में दाखिल होगी तो उनकी इंटेस्टाइन्स, गट हेल्थ, निज़ाम इंहज़ाम की खराबी का मूजब बनेगी, जिसका नतीजा क़ुव्वत मदाफ़त में कमी, कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिश मर्ज और हत्ता के एंट्राइटिस, आंतों की सोजश जैसे केसेस की सूरत में सामने आएगा। हल्दी या लहसुन का इस्तेमाल तब आपको अच्छे नताज देगा जब आप इस मर्ज के बिल्कुल इब्तदाई मराहल में ही मुतासरा जानदार को अलहदा करके उन्हें ग़िज़ा पानी में हल्दी, लहसुन वगैरह शामिल करके देंगे। अगर किसी भी वजह से मर्ज शिद्दत अख्तियार कर जाए तो दीगर पेचीदगियाँ सामने आएंगी। उन हालात में पोल्ट्री बर्ड्स को इन घरेलू कुदरती ज़राए की मदद से सेहतियाब करना कदरे मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लगातार 4 दिनों तक हल्दी इस्तेमाल करवाते हैं, पहले की निस्बत आपको जानदार में हल्की फुल्की सेहतियाबी दिखाई देती है, लेकिन कुछ अलामात बाकी हों तो 5वें या 6ठे दिन पे भी हल्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस दौरान अजनबी हजरात का पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह में दाखिला रोकें। बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ की पहले अच्छी तरह से जरासीम कुशी करें। आपने भी जब इन मुतासरा जानदारों के करीब जाना हो तो खुद की डिसइंफेक्शन करें। दौरान बीमारी किसी भी एंटीबायोटिक,
एंटीबैक्टीरियल को इस्तेमाल ना करवाएं, वगरना मर्ज पेचीदगी अख्तियार कर जाएगा। परों की बाकायदगी से सफाई करें और अगर मुमकिन है तो नीचे की जगह मौजूद बिस्तर मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दें, क्योंकि बिस्तर में मौजूद खून वाली बीठों ब्लडी डायरिया की वजह से अंदर मौजूद प्रोटोजवा मुकम्मल रिहायशगाह में फैलते चले जाएंगे और मुमकिन है कि दीगर फ्लाक दीगर नॉर्मल परिंदों को भी अपनी लपेट में ले लें। इसलिए कॉक्सिडियोसिस मर्ज के हमलावर होने की सूरत में नीचे मौजूद बिस्तर को मुकम्मल तब्दील कर लेना भी अच्छी हिकमत अमली है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।